करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर जलसा, हाज़िरीन मजलिस और प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी तकरीर का मौजू है बड़ों का इकराम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में बड़ों का इकराम और एहतराम पर जोर दिया गया है। कुरान मजीद और हदीस में बड़ों की इज्जत और एहतराम की अहमियत को बार बार बयान किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में बड़ों के साथ हुस्न सलूक, इकराम और एहतराम का अमली नमूना पेश किया है, जिनमें वालिदैन का इकराम भी शामिल है। कुरान में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक और एहतराम पर जोर दिया गया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और अपने रब के सिवाय किसी की इबादत न करो और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। बुजुर्गों के साथ एहतराम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हमारे बड़ों की इज्जत नहीं करता, हमारे छोटों पर शफकत नहीं करता, हमारे उलमा का एहतराम नहीं करता, वो हम में से नहीं है। मेरे साथियों और बुजुर्गों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ों की उम्र का लिहाज रखना, उनकी बातों को सुनना और उनकी मदद करना बहुत अहम है। इस्लाम में बड़ों का एहतराम करना एक बुनियादी उसूल है, जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में और तालीमात में बार बार उजागर किया। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 इस बात की तरफ इशारा करती है कि वालिदैन जो बड़े और बुजुर्ग होते हैं, उनके साथ इकराम और एहतराम करना जरूरी है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके मुताबिक अमल किया और अपने अमल से इस बात की तस्दीक की। क्या आप भूल गए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन अखलाक को कि जब कोई बुजुर्ग बूढ़ा रास्ते से गुजरता तो आप उनका सामान उठा लेते थे, उनको मंजिल तक पहुंचा देते थे, उनका सौदा सुल्फ ले आया करते थे, क्योंकि आप बखूबी जानते थे कि बड़ों की इज्जत करना अल्लाह के नजदीक बहुत पसंदीदा अमल है। और इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर बताया है कि बड़ों की इज्जत करना अल्लाह के नजदीक बहुत पसंदीदा अमल है। यह अमल दीन के मुताबिक है। यह हमें बताता है कि एहतराम इबादत का एक हिस्सा है और अल्लाह की रज़ामंदी का ज़ामिन है। लेकिन अफसोस सर अफसोस, आजकल के नौजवान बड़ों की ताज़ीम करना भूल गए। वो जवानी के नशे में, मोबाइल के नशे में, ताकत के नशे में, पढ़ाई के नशे में, डिग्री के नशे में इतने डूब चुके हैं कि उन्हें अपने बुढ़ापे का ख्याल ही नहीं। ऐसे कई घर हैं जहाँ वालिदैन को, बुजुर्ग को मारा जाता है, उनकी बेइज्जती की जाती है, उनको गाली गलौज का शिकार उनको बनाया जाता है, उनको वक्त पे खाना खिलाने वाला कोई नहीं, उनका कोई पुरसा निहाल नहीं। बेचारे वालिदैन और बुजुर्ग बेचारगी और मोहताजी की जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन ए नौजवानों, एक दिन सभी को बुजुर्ग बनना है, बूढ़ा होना है, और ऐसा एक हकीकत है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अल्लाह हम सबको बड़ों की और बुजुर्गों की ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में एक शेर के साथ अपनी तकरीर को खत्म करना चाहता हूँ। वो ज्यादा बड़ों का आज करते हैं, वो ज्यादा बड़ों का आज करते हैं, कामयाबी का जिंदगी में वही आगाज करते हैं। हजारों ठोकरें खानी पड़ेगी उनको ये दोस्तों, हजारों ठोकरें खानी पड़ेगी उनको ये दोस्तों, बुजुर्गों की नसीहत जो नजरअंदाज करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।